हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 11 का चैप्टर थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने जान लिया था ट्रायाड्स के बारे में, लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन अ हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में ऑफ अ टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इस तरीके से जो एलिमेंट्स थे विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई कर रहे थे सेम वर्टिकल कॉलम को, या फिर जिसे ग्रुप बोला गया है। मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स वाज मोर elaborate in the Lothar-Meyers. He fully recognized the significance of periodicity and use करा broader range of scale physical and chemical properties को classify करने के लिए elements को। In particular Mendeleev जो थे ये rely करे on the similarities in the empirical formulas and properties of the compounds formed by the elements। इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो कुछ एलिमेंट्स थे डिड नॉट फिट नहीं कर पाए थे इन विथ हिज स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इफ़ द ऑर्डर ऑफ एटमिक वेट वॉज स्ट्रिक्टली फॉलोड। उन्होंने इग्नोर किया द ऑर्डर ऑफ एटमिक वेट्स, थिंकिंग दैट द एटमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट, और प्लेस किया एलिमेंट्स को विद द प्रॉपर्टीज़ टुगेदर। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आयोडीन की अगर हम बात करते हैं, आयोडीन का क्या होता है, आपका लोअर एटमिक मास था देन दैट ऑफ द टेलूरियम ग्रुप 6 में, वॉज प्लेस्ड इन द ग्रुप 7 अलॉन्ग विथ फ्लोरीन क्लोरीन बिकॉज ऑफ दी प्रॉपर सिमिलैरिटीज़, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकेंगे। आज द टाइम एस एट द सेम टाइम इन्होंने क्या करा, कीपिंग हिज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप, इन्होंने प्रपोज किया दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स वर स्टिल अनडिस्कवर्ड, एंड उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया था, गैप छोड़ा था अपनी टेबल के अंदर। एग्जाम्पल है अगर गैलियम और जर्मेनियम जो उस टाइम पे अननोन थे एट द टाइम ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब पब्लिश की गई थी, उन्होंने उसके लिए गैप छोड़ा था और वहाँ लिखा था इन्होंने एल्यूमिनियम एंड वहाँ पे लिखा एंड अ गैप अंडर सिलिकॉन कॉल्ड एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, इन दोनों के लिए गैप छोड़ा और इसके बदले वहाँ क्या लिखा गया, एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन। मेंडलीव प्रिडिक्ट किया दैट नॉट ओनली द एक्सिस्टेंस ऑफ गैलियम और जर्मेनियम बट ऑल्सो उन्होंने डिस्क्राइब करा सम अदर जनरल प्रॉपर्टीज भी इनकी। These elements were discovered later. Some of the properties predicted by the Mendeleev जो है टेबल 3.3 में हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आपका। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो बात करेगी ये एटॉमिक वेट है, एक एल्यूमिनियम का प्रेडिक्ट किया था 68, जो कि मिला आपका 70। एक सिलिकॉन यहाँ पे बात करें तो प्रेडिक्ट किया गया था इसका एटॉमिक वेट 72 और मिला यहाँ पे 72.6। वहीं यहाँ पे इनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी देख सकते हैं कितना क्लोज तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया गया हुआ है। फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ क्लोराइड किस ग्रुप में रहना, ये सब यहाँ पे डिस्कवर किया गया और उससे काफ़ी मिलते जुलते तरीके से यहाँ पे क्या करा गया, इनको जो डिस्कवर हुए एलिमेंट्स उनको प्लेस किया गया यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी जो उस टाइम मेंडलीव ने डिस्कवर की थी। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने आपकी 12 सीरीज़ यहाँ पे लगाई हुई है, ये ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे सबसे पहले ज़ीरो में अगर देख सकते हैं आपका तो आर है। आर में सिंपल कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं ज़ीरो वाले में, ये हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है। बाकी के लिए स्पेस यहाँ पे एम्प्टी छोड़ी गई है बीच बीच में जो हम देख सकते हैं जहाँ जहाँ डैश लगा हुआ है। फर्स्ट में यहाँ पे इन्होंने रखा हाइड्रोजन को, लिथियम को, सोडियम को, फिर ऐसे नीचे जाएंगे तो पोटेशियम, कॉपर, रुपीडियम, सिल्वर, सीजियम, गोल्ड, इन सब के फॉर्मूले बने हैं। R2O नेक्स्ट के बने हैं RO, R2O3। इनके रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ही मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे प्लेस किया गया है स्पेसिफिक यहाँ पे टेबल के अंदर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वी मस्ट बियर इन माइंड दैट जो मेंडलीव ने डेवलप किया था पीरियोडिक टेबल, chemists knew nothing about the internal structure of atom. However, the beginning of 20th century witnessed a profound development in the theories of subatomic particles, जैसे कि in 1913 the English physicist Henry Moseley ने discover किया regularities in the characteristic X-ray spectra of the एलिमेंट्स। अ प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट v जहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिट की गई अगेंस्ट द एटमिक नंबर जो कि z से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आया एंड नॉट द प्लॉट ऑफ द स्क्वायर रूट v वर्सेस एटमिक मास। ही देयर बाय शोड दैट जो एटमिक नंबर होता है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट की देन इट्स एटमिक मास।
Mendeleev periodic law was therefore accordingly modified. This is known as the modern periodic law और स्टेट किया गया है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट की होती हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है किसका ऑफ द एटॉमिक मासेस। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या बोला गया था, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास का। लेकिन वहीं जो हेनरी मोजले ने डिस्कवर किया, यहाँ पे अपना करेक्शन किया, तो इसने क्या स्टेटमेंट नहीं बनाया, नया लॉ क्या स्टेट करा है पीरियोडिक लॉ का, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, मासेस का, एटमिक नंबर का फंक्शन होती हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस अकॉर्डिंग सेट है, आपकी एटमिक नंबर के बेसिस पे सेट है। द पीरियोडिक लॉ रिवील इंपॉर्टेंट एनालॉजीज अमंग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स. It is stimulated renewed interest in inorganic chemistry and has carried into the presence of the creation of artificially produced short-lived elements. You may recall that atomic number is equal to the nuclear charge, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। It is then easy to visualize the significance of quantum number and electronic configuration and periodicity of elements. In fact, it is now recognized that जो periodic law है essentially consequence है of the periodic variations in the electronic configuration, जो कि indeed determine करती है physical और chemical properties of the elements and their compounds. Numerous form of periodic table जो है has been devised from time to time. Some form emphasize chemical reactions and valence, whereas other stress करती हैं electronic configuration of elements में। एक modern version जो so called long form of periodic table है, जैसे कि यहाँ पे दी रखी है, यहाँ पे अगर हम इसे डिस्कस करते हैं, द हॉरिजॉन्टल जो रोज़ दी गई हैं यहाँ पे, जिसको हम मेंडलीव सीरीज़ बोलते हैं, आर कॉल्ड एज पीरियड्स, यानी कि ये जो ऐसा सीक्वेंस जाएगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे पीरियड्स, और जो ऐसा सीक्वेंस जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड इसको हम बोलते हैं आपका ग्रुप्स। एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन देयर एटम आर अरेंज्ड इन द वर्टिकल कॉलम्स। यहाँ पे जो एटम्स है कैसे वर्टिकली अरेंज्ड करेंगे है, वर्टिकली अरेंज करे गए हैं, यहाँ पे रेफर करते हैं ये पर्टिकुलर ग्रुप को या उसकी फैमिली को। जैसे कि ये पहला 1A, यहाँ पे 1 हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये 2A, ये एक ग्रुप हो गया, ऐसे। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 से लेकर के 18 तक। 1 ये है और 18 ये है। यहाँ पे ही रिप्लेस करा है इसने ओल्डर नोटेशन जो था, जहाँ पे हमने पढ़ा था ना 1A 2A मेंडलीव वाला, दैट इज। देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स यहाँ पे हैं हमारे पास, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आर द पीरियड्स एंड 7 आर द पीरियड्स। द पीरियड कॉरेस्पॉन्ड टू द हाइएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स के। द फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट, द सब्सिक्वेंट पीरियड कंटेन्स 8 8 18 18 एंड 32। जैसे जैसे इस तरफ जाते जाएंगे ना, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हम कंटेन कर रहे हैं कितना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है यहाँ पे। द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, ये जो 7th पीरियड आता है आपका ये इनकम्प्लीट होता है। एंड लाइक द 6th पीरियड वुड हैव द थ्योरेटिकल मैक्सिमम ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम नंबर। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6th पीरियड के अंदर, आपका 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट्स जो हैं आपके ऑफ बोथ 6th एंड 7th पीरियड में, ये जो स्टार लगाया गया है ये है लेंथेनाइड एंड ये होता है आपका एक्टिनाइड। इनका सेपरेट कॉलम यहाँ पे नीचे दिया गया है, ये L सीरीज़ आपकी, ये आपकी एक्टिनाइड सीरीज़ है और नीचे वाली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा, ये था हमारा आज का डिस्कशन जो हमने करा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन आस्क एनी क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।